नाज़रीन, इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने के हवाले से सरगर्म हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और ये देख रही हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो तगड़ा है और कौन जो है वो अपने हल्के में कमज़ोर है। हमारे शहर फैसलाबाद में इस हवाले से काफ़ी सारे जो रूमर्स हैं वो फैल रही हैं कि फ़लाँ हल्के का टिकट जो है वो तब्दील किया जा रहा है, फ़लाँ कैंडिडेट को बैठाया जा रहा है, फ़लाँ कैंडिडेट को जो है उसकी जगह पर लाया जा रहा है। बहुत सारे हल्के हैं नाज़रीन। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर उम्मीदवार जो है अभी तक फाइनल भी नहीं है और क्योंकि हल्का जो है वो चेंज हो रहे हैं, अब आगे जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं उसमें मज़ीद ये इलाके जो हैं तकसीम होंगे और फिर उसके बाद जो है फ़ाइनल आपके सामने नाम आएंगे। लेकिन इस वक्त जो नाम जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, जिनमें आप अगर सिटी सदर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के शेख इजाज़ अहमद का नाम लें, कहने वाले कह रहे हैं कि उनको शायद इस दफ़ा जो है वो टिकट ना मिले चूँकि वो एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं और बहुत सारे ताजर जो हैं वो उनके हवाले से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। तो ये र्यूमर्स हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर देखूँ तो शेख इजाज़ ने यहाँ पर जो है बतौर सिटी सदर अच्छे काम भी किए हैं और उसके साथ साथ वो लोगों से मिलने के हवाले से भी इंतहाई ज़्यादा ईजी अप्रोच रखते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग फैला रहे हैं। जैसे आप अकरम अंसारी के हल्के के हवाले से देखें तो वहाँ पर ये बात फैलाई जा रही है कि वहाँ पर जो है हो सकता है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे शेख खुर्रम शहजाद, शायद उनको वहाँ पर जो है वो टिकट दिया जाए। इसी तरह PP 100 जो है वो अभी जो है 115 उसके हवाले से ये इतलात कन्फर्म हो चुकी हैं कि वहाँ पर जो राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं वो राना अहमद शहरयार, उनको जो है मुस्लिम लीग नून टिकट देने जा रही है। इसी तरह कुछ और ऐसे हल्के हैं जैसे PP 105 में अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है, 100 में जो है वो कोई कैंडिडेट नहीं है। वहाँ पर आप देखें कि पिछले जब ये जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे तो राना सनाउल्लाह ने, जो कि बिल्कुल उस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो वहाँ पर उनके कागजात नामजदगी जो जमा किए गए। इसी तरह कुछ और हल्के हैं जहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी हैं यहाँ पर सिटी के मियाँ ज़ियाउर रहमान, वो PP 109 के उम्मीदवार हैं, जबकि वहाँ पर साबका MP जो मेयर अहमद रशीद हैं वो भी वहाँ पर जो है वो उम्मीदवार हैं। इसी तरह और भी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जो कि PP 109 से उम्मीदवार हैं। टिकट अब किसको मिलता है ये जारी बात है, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। और कौन तगड़ा है वहाँ पर, कौन कमज़ोर उम्मीदवार है, ये भी अभी तय होना बाकी है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि PP 110 जो है वहाँ का टिकट भी जो है अभी तक वो फ़कीर मोहम्मद डोगर जो है वो इस वक्त तक जो साबका MP हैं, कहने वाले कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने उनको जो है फाइनलाइज़ किया हुआ है। तो इसी तरह PP 111 जो है वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि ये हो सकता है कि इस दफ़ा टिकट जो है वो शेख इजाज़ जैसे मिसाल की बात कर रहा था उनसे लेकर जो है वो शफीक गुजर को यहाँ पर दिया जाए। तो ये बहुत सारे रूमर्स हैं। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने टिकट्स तक तकरीबन फाइनल नहीं कर सकी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनके MPs के कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ पर अभी तक MNA भी कन्फर्म नहीं है। तो ये जमात जो है इस वक्त क्लेम ये कर रही है कि अगली हुकूमत भी वो बनाने जा रही है और उसके साथ साथ ये जमात जो है वो अपने जो है वो जिसे कहते हैं कि पंजाब में भी ये हुकूमत बनाएगी। हालांकि अभी तक ये हो जाना चाहिए था कि इनके कौन कौन से जो टिकट्स हैं या उम्मीदवारान हैं कौन कौन से फाइनलाइज हुए हैं, चूँकि अब इलेक्शन में आलमोस्ट नाज़रीन तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा अरसा अगर जो मुस्लिम लीग नून के मुताबिक भी देखा जाए तो अगले 4 महीने का वक्त है। इस 4 महीने में अभी तक ये जमात जो है अभी तक ये भी नहीं फाइनलाइज कर सकी कि भाई यहाँ जो हमारे कौन कौन से हल्के में कौन उम्मीदवार होगा। तो आप अंदाज़ा करें फिर जीतना तो बड़ी दूर की बात है। और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे उम्मीदवारान, तकरीबन कोई 80 से 90% जो उम्मीदवारान हैं वो सिर्फ इस आस पर अभी तक घरों में बैठे हुए हैं कि जैसे ही इलेक्शन की वो जिसे कहते हैं कि शेड्यूल आएगा या इलेक्शन का जो है बगल बजेगा या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी होगी, उसके बाद ये लोग अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। तो ऐसी कैंपेन आप खुद सोच सकते हैं कि फिर वो कितनी वर्थ होती है उसकी, उसका अवाम के जहनों में क्या इम्पैक्ट होता है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती होने के बावजूद भी आज भी वोटर जो है वो 50 से 60
60% जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जमात मुसलसल अपना बयानियाँ देने में, अपने आप को जो है किसी न किसी शक्ल में इन रखने में, सियासत में वो मुकम्मल तौर पर सरगर्म है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक तो बैकफुट पर है, दूसरी जानब से उन्होंने अभी तक कोई उम्मीदवारान भी फाइनल, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 99% लोग जो हैं वो ज़ेर ज़मीन हैं, और कोई भी उम्मीदवार या कोई भी उनका टिकट होल्डर जो है किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर रहा। उसके बावजूद अवाम का ये हाल है कि तकरीबन कोई 50 से 60% बंदा जो है, वोटर जो है, वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। दूसरे नंबर पर जमात नाज़रीन जो है इस वक्त जो तेज़ी से जो है वो एक किस्म की अपने आप को जो है वो इन करती जा रही, वो है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत जो की है, वो चौधरी ज़हीरुद्दीन जो एक किस्म का ग्रुप है या जो फैमिली है, वो मुकम्मल तौर पर वो उसका हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह कुछ और बड़े नाम जो हैं वो अगले आने वाले चंद दिनों में, जो कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी IPP का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन जो जमात, मेरा ये आज के व्लॉग में कहने का मकसद भी सिर्फ ये है कि जो जमात क्लेम कर रही है कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे और अगली हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, तो अभी तक वो अपने कई हलकों में उम्मीदवारान को सामने तक नहीं ला सकी। कई ऐसे हलके अभी तक पड़े हुए हैं जहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का कोई वजूद भी नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर जीत की उम्मीद रखना, फिर इस लेवल पे सोचना कि जी हम लोग जो है इतनी बड़ी लीड से जीतेंगे, ये पता नहीं कौन सी गिदर सिंगी होगी, कौन सा ऐसा तरीकाकार होगा कि जिसके तहत जो है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत बनाएगी। शायद फिर वो आलम गैब से लोग आएंगे या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे माफौकुल फितर चीज़ें होंगी जिसमें जो है मुस्लिम लीग नून को जो है वो यकदम हुकूमत में बिठा दिया जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी कि जो जमात अभी तक अपने उम्मीदवारान फाइनल नहीं कर सकी, जो जमात किसी भी सूरत में सिवाय इक्का दुक्का, मैं एक सीट या 2 सीटें, एक राना सनाउल्ला की सीट में बबांगे दहल कहता हूँ MNA की सीट है, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल विनर पोजीशन पे है। दूसरे नंबर पर उनके नीचे जो 2 MPs हैं, उसमें जो जफ़र नागरा साहब हैं, उनकी पोजीशन जो है वो एक किस्म की, वो भी उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बाकी मियां अजमल आसफ की सीट पर मुकाबला होगा, वो देखते हैं वो कौन जीतता है। इसके साथ साथ आप मेरे ख्याल में कोई भी हल्का ले ले, राना सनाउल्लाह की सीट के अलावा कोई सीट भी पेटेंट भी नहीं है और कंफर्म भी नहीं है कि वहाँ पर कौन जीतेगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अभी तक अपने घरों में दुबके बैठे हैं और वो किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि अपने 4 जो करीबी लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी ये देखें जी हमने फ़लाँ लोगों से मुलाकात की। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कैंपेन जो है नून लीग की तरफ से नहीं हो रही, ना ये कोई ऐसा डोर टू डोर हमने देखा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ। लेकिन इस हवाले से जो है वो जो नून लीग का क्लेम है कि नून लीग कहती है कि हम अगली हुकूमत में आ रहे हैं, तो ये वाकई एक दिलचस्प चीज़ होगी। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कौन कौन से उम्मीदवारान हैं उनको फाइनल करती है। मैं बहरहाल आपको चंद दिनों में ये ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन से हल्के से कौन कौन सा मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है फाइनल हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि मिसाल के तौर पर जिनको पहले टिकट मिला, उनको शायद इस दफ़ा टिकट ना मिले, उनकी जगह पर नए लोग आएँ और नए लोग जो हैं वो फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।